डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर ग्राफिक्स इस क्लास में हम बात करेंगे कर्व्स के बारे में। स्पाइरलिन कर्व जो है उसके बारे में बात करेंगे। बी स्पाइरलिन कर्व जिसे हम कहते हैं। आइए देखते हैं टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बी स्पाइरलिन कर्व केम टू रिसॉल्व द डिसएडवांटेजेस हैविंग बाई बेजियर कर्व में जो भी डिसएडवांटेज थे उनको रिसॉल्व करने के लिए बी स्प्लिन कर्व का यूज़ किया गया, कॉन्सेप्ट लाया गया। एज वी ऑल नो दैट बोथ कर्व्स आर पैरामेट्रिक इन नेचर। जैसा कि हम जानते हैं दोनों कर्व जो हैं, दोनों कौन कौन से, बी स्प्लाइन और बेजियर कर्व, दोनों नेचर वाइज पैरामेट्रिक हैं। इन बेजियर कर्व बी फेस ए प्रॉब्लम when we change any of the control point respective location the whole curve shape get change। उसमें बेजियर कर्व में क्या होता था, किसी रिस्पेक्टिव पॉइंट पर हम चेंज करते थे कंट्रोल को, पोजीशन को, तो ओवरऑल जो पोजीशन है कर्व का शेप है वो चेंज हो जाता था। बट हेयर बी स्प्लाइन कर्व द ओनली ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कर्व शेप गेट्स चेंज। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, बी स्प्लाइन कर्व का यूज़ किया गया और उसमें क्या होता है, जिस पॉइंट पर हम चाहें उसी कर्व का शेप चेंज होगा, पूरे कर्व का शेप चेंज नहीं होगा और अफेक्टेड बाय द चेंजिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग लोकेशन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट, और वो केवल उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा। इसे हम बी स्प्लिन कर्व कहते हैं। ठीक है। इन द बी स्प्लिन कर्व द कंट्रोल पॉइंट्स impart local control over the curve shape rather than the global control like Bezier shape। स्प्लिन कर्व में क्या होता है, जो कंट्रोल होता है वो क्या करता है, लोकल कंट्रोल करता है कर्व को, शेप को, और ग्लोबल जो है वो बेजियर कर्व करता है। बी स्प्लिन कर्व शेप बिफोर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कंट्रोल पॉइंट 1। कंट्रोल पॉइंट P1 में चेंजिंग से पहले जो कर्व है उसके स्ट्रक्चर देखिए कैसा बना हुआ है। ठीक है। P1 को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर P1 पर देखिए किस तरीके का कर्व हमारा आया है, P0 से P1 तक कौन सा कर्व हमारा आया है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे बी स्प्लिन कर्व शेप आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कंट्रोल P1 की पोजीशन में हमने चेंज किया तो देखिए P2 को जो है कर्व वो सेम रहा, P1 का कर्व चेंज हुआ। लेकिन बेजियर में क्या होता था, ओवरऑल पूरा कर्व ही हमारा चेंज हो जाता था, शेप चेंज हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, P1 का ही शेप चेंज होगा, P2 और अदर कर्व है जो P4 या P3 वो सेम रहेगा। देखिए स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। सेगमेंट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें जो सेगमेंट फर्स्ट है उसमें देखिएगा। बी स्प्लिन कर्व्स की बात करें तो एज बी सी अबव दैट द बी स्प्लाइन्स कर्व आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। जो बी स्प्लाइन कर्व्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं जितने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट का मतलब है जहाँ से हम कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, वो पॉइंट कंट्रोल पॉइंट कहलाते हैं। एंड मेड अप ऑफ ज्वाइन द सेवरल सेगमेंट स्मूथली, और हम सेगमेंट को स्मूथली ज्वाइन करके ये कर्व बना सकते हैं। वेयर ईच सेगमेंट शेप इज डिसाइडेड बाई सम स्पेसिफिक कंट्रोल पॉइंट्स, जहाँ पर जो सेगमेंट है वो क्या करता है, किसी भी कर्व के शेप को डिसाइड करता है हर एक पॉइंट पर। ठीक है। दैट कम्स इन दैट रीजन ऑफ सेगमेंट। ठीक है। सेगमेंट के कौन से रीजन में कौन सा पॉइंट हमारा आता है वो उस रीजन के शेप को डिसाइड करता है। कंसीडर ए कर्व गिवन, जैसा कि नीचे एक कर्व दिया है। देखिए P1 अपने सेगमेंट को डिसाइड कर रहा है, P2 अपने सेगमेंट को डिसाइड कर रहा है, एंड P3 अपने सेगमेंट को डिसाइड कर रहा है, P4 अपने सेगमेंट को। इसी तरीके से P7 तक हमारा कर्व यहाँ ये जनरेट हो चुका है। एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस कर्व, इस कर्व के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, वी हैव n+1 कंट्रोल पॉइंट्स इन द एबव। इस फिगर में जो हमने देखा उसमें n+1 कंट्रोल पॉइंट्स हैं। सो n+1 = n, यानी कि n की वैल्यू 7 है। तब P 7 पॉइंट थे तो जो हमारे कंट्रोल पॉइंट हुए वो n+1 होते हैं, तो 7+1 = 8, यानी एक 0 भी होता है। लेट्स एज्यूम दैट द ऑर्डर ऑफ दिस कर्व इज k, और ये एज्यूम करते हैं इस कर्व का जो ऑर्डर है वो k से डिनोट किया जाएगा या k है। सो दैट कर्व दैट वी गेट विल बी ऑफ ए पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ k-1। इसलिए जो कर्व होगा वो क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ k-1
कन्वेंशनली इट्स सेड दैट द वैल्यू ऑफ के मस्ट बी इन द रेंज। तो ये कह सकते हैं कि जो के की वैल्यू है वो रेंज में होनी चाहिए। टू लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू n plus 1. So let us assume k equal to 4. So the curve degree will be k minus 1 equal to 3. Okay. The total number of segments of this curve will be calculated through the following formula. एक फॉर्मूले के थ्रू टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे n माइनस के प्लस 2 यानी कि 7 माइनस 4 प्लस 2 यानी कि 5 कर्व इसमें होंगे। ठीक है। सेगमेंट कंट्रोल पॉइंट्स पैरामीटर की बात करें तो S0 पर जो हमारा पैरामीटर है वो क्या है, P0, P1, P2, P3। ठीक है। 0 इज लेस देन इक्वल टू T एंड लेस देन इक्वल टू 2। T जो है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। S1 में क्या है, P1, P2, P3, P4 और जो T है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। S2 में क्या है, सेगमेंट 2 में क्या है, P2, P3, P4 एंड P5 और जो T है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। एंड S3 में क्या है, P3, P4, P5 और P6 और जो T है वो P4 और 5 के बीच में लाई करेगा। और S4 में क्या है, P4, P5, P6, P7 और T जो है वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। नॉट इन बी स्प्लिन कर्व। बी स्प्लिन कर्व में जो नॉट होता है उसकी क्या है, उसकी हम बात करते हैं। द पॉइंट बिटवीन टू सेगमेंट ऑफ ए कर्व। दो सेगमेंट कर्व के सेगमेंट के बीच का जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, दैट ज्वाइन द ईच अदर। जो दो कर्व को जोड़ता है वो नॉट कहलाता है। ठीक है। इन दिस केस द क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कर्व द नॉट्स आर n plus 4 but the other common cases we have n plus k plus 1 knots. So for the above curve the total knots वेक्टर्स विल बी, ये फॉर्मूला है n प्लस के प्लस 1 यानी 7 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 12 नॉट्स इसमें है। दीज नॉट्स वेक्टर कुड बी ऑफ 3 टाइप। ये नॉट वेक्टर्स 3 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म, पीरियोडिक जिसे बोलते हैं, ओपन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। बी स्प्लिन कर्व इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन इस तरीके से है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर कभी क्वेश्चन वैसे इसका आता नहीं है, थ्योरी आती है। ठीक है। इस इक्वेशन को आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। बी स्प्लिन कर्व इक्वेशन की बात करें तो द इक्वेशन ऑफ द स्प्लिन कर्व एज फॉलोज। क्यू टी इक्वल टू सिग्मा एन आई इक्वल टू 0, पी आई इक्वल टू एन आई के टी, वेयर एन आई के इज द बेसिस फंक्शन ऑफ बी स्प्लिन कर्व। जहाँ पर एन आई कॉमा के क्या है, बेसिस फंक्शन है या बेसिक फंक्शन है किसका, बी स्प्लाइन कर्व का। ठीक है। वेयर पी आई के एंड टी करस्पॉन्डिंगली रिप्रेजेंट्स द कंट्रोल पॉइंट्स। यहाँ पर जो पी आई के और टी है वो क्या करते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिग्री पैरामीटर ऑफ द कर्व, डिग्री पैरामीटर ऑफ द कर्व क्या होगी, एन आई कॉमा के टी इक्वल टू टी माइनस एक्स आई इंटू एन आई डॉट के माइनस 1 टी अपॉन एक्स आई प्लस के माइनस 1 की पावर माइनस 1 प्लस एक्स आई प्लस के माइनस के की माइनस पावर टी इंटू एन आई प्लस के कॉमा के माइनस 1 टी अपॉन एक्स आई प्लस के पावर माइनस एक्स आई प्लस के 1। ठीक है। इस इक्वेशन के थ्रू हम कर्व को फाइंड करते हैं। ठीक है। नोट्स के बारे में हमने जान लिया, नोट्स क्या होते हैं। इसमें नोट्स हम जान सकते हैं। नोट क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट हैं दो, उनके बीच में जहाँ कर्व हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उसे हम नोट कहते हैं। तो अगर हम जो हमने एग्जाम्पल बताया तो उसमें नोट फाइंड किए थे, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे 12 नोट्स निकले थे। सेगमेंट हमने देखा था। ठीक है। स्प्लिन कर्व कैसे बना था, P1 2 3 4, इसमें 7 पॉइंट हैं 6 से, तो हमारे अगर टोटल अगर हम देखें तो 8 हमारे क्या होंगे इसमें एट्रीब्यूट। देखिए n+1 होते हैं, कंट्रोल पॉइंट कितने होगा, n+1, तो n क्या है 7
तो यहाँ 8 कंट्रोल पॉइंट हो गए, ठीक है। 8 कंट्रोल पॉइंट यहाँ पर हैं जहाँ से हम कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बी स्प्लिन कर्व। बी स्प्लिन कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ईच बेसिक फंक्शन हैज़ जीरो और पॉजिटिव वैल्यू फॉर द ऑल पैरामीटर। इसके प्रॉपर्टी है जितने भी बेसिक फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू जीरो होगी या पॉजिटिव वैल्यू होगी, जितने भी पैरामीटर हैं सबके लिए, ठीक है। जितने भी पैरामीटर हैं उनके लिए जो वैल्यू होगी वो जीरो या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ईच बेसिक फंक्शन हैज़ वन मैक्सिमम वैल्यू एक्सपेक्ट फॉर के इक्वल टू 1। जो बेसिक फंक्शन है उनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्सेप्ट के इक्वल टू 1 को छोड़ के, बाकी सबकी जो मैक्सिमम फंक्शन है उनकी वैल्यू, मैक्सिमम बेसिक फंक्शन है उनकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। द डिग्री ऑफ बी स्प्लिन कर्व पॉलिनोमियल डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। जो डिग्री है किसी बी स्प्लिन कर्व की, पॉलिनोमियल बी स्प्लिन कर्व की, डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट्स के नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। विच मेक इट्स मोर रिलायबल टू यूज़ देन बेजियर कर्व। कंट्रोल पॉइंट्स इसे बहुत रिलायबल बनाते हैं कंपेयर देन बेजियर कर्व, ठीक है। डिग्री नहीं बताते हैं, वो रिलायबिलिटी बताते हैं इस कर्व की, ठीक है। बी स्प्लिन कर्व प्रोवाइड्स द लोकल कंट्रोल थ्रू कंट्रोल पॉइंट्स। जो बी स्प्लिन कर्व है वो क्या करता है? लोकल कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू? थ्रू कंट्रोल पॉइंट ओवर ईच सेगमेंट ऑफ द कर्व। कर्व के ईच सेगमेंट पर जो कंट्रोल पॉइंट है उनके द्वारा। द सम ऑफ बेसिस फंक्शन फॉर ए गिवन पैरामीटर इज 1। और जो सम होगा बेसिक फंक्शंस का वो गिवन पैरामीटर के लिए 1 होता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।